नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां वैक्सीन के नाम पर एक बार फिर से शिवसेना का असली चेहरा हुआ बेनकाब। जहां आपको बता दें, शिवसेना ने वैक्सीन के लिए आधार पूनावाला को दी जान से मारने की धमकी। तो टीका लगाने की होड़ में शिवसेना पूनावाला को मारने तक के लिए हो गई तैयार। जहां आपको बता दें कि पूनावाला ने भी फोन कॉल पर वैक्सीन के नाम पर धमकियां मिलने की कही थी बात। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी सरकार का अब असली चेहरा सबके सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से जो आधार पूनावाला पूरे देश को बचाने के लिए जीवन रक्षक की दवा बनाने की कोशिश में जुटा हुआ था, उसे महाविकास आघाड़ी सरकार के गुंडों की ओर से वैक्सीन के नाम पर धमकियां दी जा रही थी। और ये धमकी कोई और नहीं बल्कि खुद शिवसेना के गुंडे खुलेआम देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माता कंपनी सीरम के सीईओ आधार पूनावाला को धमकियों के चलते हालांकि आखिरकार भारत को अपने परिवार के साथ छोड़ना पड़ा। लेकिन आपको बता दें, वजह आए दिन उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकियां मिलना था। और वहीं हाल ही में आपको बता दें कि पूनावाला ने भी लंदन के अखबार द टाइम्स के साथ हुए एक इंटरव्यू में यह बयान देते हुए बताया था कि कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति की मांग को लेकर लगातार भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों में से कुछ लोगों ने उनसे फोन पर उग्रतापूर्वक बातें की। आधार पूनावाला ने यह भी कहा कि कॉल करने वालों में भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्री, व्यापार मंडल के प्रमुख और कई प्रभावशाली हस्तियां इसमें शामिल हैं। ये लोग फोन पर कोविशील्ड वैक्सीन की तत्काल आपूर्ति की मांग करते हैं। उन्होंने ये कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन पाने की उम्मीद और आक्रामकता का लेवल भारी है, हर किसी को ये सबसे पहले चाहिए। उन्होंने ये भी निरस्ता के साथ कहा कि ये फोन कॉल सबसे खराब चीज होती है, जो लगातार धमकियां फोन कॉल पर दी जाती है। इसी को लेकर आपको बताते चले कि इंडिया टुडे के ग्रुप के एंकर राहुल कंवल ने भी बड़ा दावा करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि उन्हें आधार पूनावाला ने एक वीडियो भेजी, जिसमें साफ तौर पर आपको बताते चले पुणे में SII कारखाने के बाहर शिवसेना के गुंडे वैक्सीन के नाम पर, वैक्सीन लगवाने के नाम पर आधार पूनावाला को मारने तक पहुंच गए थे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। दरअसल आपको बताते चले कि वैक्सीन क्लियरेंस को लेकर लगातार बातचीत के दौरान आधार पूनावाला बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के करीब आ गए थे, जिसको लेकर लगातार तमाम लिबरल और कम्युनिस्टों की भी मिर्ची लगनी शुरू हो गई थी। जिसके बाद लगातार देश को जीवन रक्षक देने वाले भगवान रूपी इंसान पर भी लोगों के सवाल खड़े होने लगे, जिसमें राहुल गांधी से लेकर तमाम कम्युनिस्टों के नाम इसमें शामिल थे। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से शिवसेना के गुंडे वैक्सीन पहले लगाने के चक्कर में आधार पूनावाला के घर तक चले पहुंच गए थे, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी वैक्सीन लगाने के नाम पर। यह वाकई महाविकास आघाड़ी की सरकार की असली तस्वीर को पेश करता है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इसका जिक्र इंडिया टुडे चैनल के एक न्यूज बुलेटिन के दौरान राहुल कंवल ने भी किया कि किस तरीके से शिवसेना के गुंडे पूनावाला के घर के सामने जाकर धमकियां दे रहे थे। इसके सबूत मेरे पास है और वैक्सीन की मांग कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें, हर बार की तरह राजदीप सरदेसाई ने भी टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश की, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। राजदीप सरदेसाई, इसको हम लगातार देखते हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ दलाली का वो काम करता है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से उसकी असली दलाली सामने आई, क्योंकि राजदीप सरदेसाई यहाँ पर महाविकास आघाड़ी सरकार को बचाने के चक्कर में कैसे मामले को रफा दफा करते आए, इसकी बानगी भी आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार का असली चेहरा सामने आया, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि लगातार सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में लगातार स्थितियां बेहतर होने का हवाला जरूर दे रहे होंगे, लेकिन किस तरीके से उन्होंने अपने गुंडों को तैयार किया है, इसकी बानगी एक बार फिर से महाराष्ट्र के पुणे में साफ तौर पर देखने को मिली है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वही आपको बताते चले कि इसको लेकर बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल बग्गा ने भी महाराष्ट्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लेते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट कर कहा कि कुछ दल्ले राजनीतिक लोगों के
कारण आज देश का नाम रोशन करने और करोड़ों का जीवन बचाने वाले व्यक्ति को ये बयान देना पड़ता है कि उसकी जान को खतरा है। ये वो दल हैं जो महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली करते हैं और जिसके पिताजी ने बोफोर्स में दल्लागिरी की थी। तो साफ तौर पर एक बार फिर से महाउगाही सरकार की जो असली चेहरा सामने आया है, आपको बताते चले ये वाकई बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरे देश को अब तक बचाने की कोशिश में जुटा हुआ था, उसे ही किस तरीके से विपक्ष की तमाम उन वामपंथियों की घटिया राजनीति के चलते देश को छोड़कर जाना पड़ा, ये हम सब ने देखा था। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि सिर्फ शिवसेना ही नहीं बल्कि हमारे ही देश के कुछ तथाकथित देशभक्तों ने भी पूनावाला के खिलाफ अपना शर्मनाक बयान दिया था, जिसमें कविता कृष्णन, अरुंधति रॉय, फरहान अख्तर और तमाम बड़े राजनेताओं का नाम इसमें शामिल था, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक था। लेकिन आपको बताते चले कि फिलहाल पूनावाला अभी ब्रिटेन की कंपनी के साथ मिलकर वैक्सीन उत्पादन का काम उन्होंने शुरू कर दिया है और हालांकि उन्होंने एक ट्वीट कर अपना बयान भी दिया कि वो कुछ समय बाद ही भारत लौटने की सोचेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक भारत के इतने काबिल एंटरप्रेन्योर को जो लगातार इस तरह के धमकियों का वो सामना कर रहे थे, लगातार तमाम तरह की उल्टी सीधी बातों का वो सामना कर रहे थे, इससे घबराकर उन्हें देश को छोड़ना पड़ा। ये वाकई बेहद शर्मनाक स्थिति पूरे भारतवासियों के लिए है, क्योंकि सोचिए ये वो देश है जहां पर हम लगातार इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं, अतुलनीय भारत की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब कोई भारत का ही नागरिक देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, देश के लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है, तो कैसे ये तमाम कम्युनिस्ट लोग, कैसे महाविकास अघाड़ी सरकार के गुंडे उसी की जान पर बन आते हैं, ये वाकई देखने वाली बात है। लेकिन आपको बताते चले कि ये तमाम मामलों को लेकर हमारे भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने भी इन पर सवाल खड़े किए थे। आपको बता दें इसके पहले राहुल गांधी भी कोविशील्ड वैक्सीन पर तमाम सवाल खड़े कर चुके हैं, जिसमें राहुल गांधी ने शर्मनाक तौर पर बयान देते हुए साफ तौर पर कहा था कि आपदा देश की, अफसर मोदी मित्रों का, अन्याय केंद्र सरकार का। तो वहीं आपको बता दें फरहान अख्तर ने भी कोविशील्ड के दामों की कीमतों की घोषणा होने के बाद कोविशील्ड के समान मूल्य पर सवाल खड़ा किया था। हालांकि आपको बता दें इसके बाद में उनके इन बयानों की, इनके सवालों की जमकर निंदा हुई थी। लेकिन जिस तरीके से तमाम कम्युनिस्ट, चाहे कविता कृष्णन का नाम लिया जाए, अरुंधति रॉय का नाम लिया जाए, जो तमाम कोविड के नाम पर कोविशील्ड को लेकर तमाम सवाल खड़े करे थे, लेकिन आपको बता दें अब जो एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं का जो इसमें असली चेहरा सामने आया है, ये वाकई अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार अभी खुद ही लगातार उगाही के मामले में उलझती हुई दिखाई पड़ रही थी, तो लेकिन अब जिस तरीके से लगातार कोरोना के नाम पर भी सीएम उद्धव ठाकरे तमाम राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब आपको बताते चले कि महाविकास अघाड़ी सरकार की जो असली मानसिकता सामने आई है, ये साफ तौर पर दर्शाती है कि महाविकास अघाड़ी के सरकार में सिर्फ और सिर्फ गुंडे, इस तरह के लोग भरे पड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ लगातार देश विरोधी ताकतों को अंजाम देने का काम करते हैं। और यह बड़ी वजह थी कि लगातार आपको बता दें कि पुणे में SII कारखाने के बाहर किस तरीके से शिवसेना के गुंडों की धमकियां जो दी गई थी, उसकी तस्वीर सामने आने की बात लगातार सामने आ रही है। और इसी कड़ी में राहुल कंवर ने भी साफ तौर पर यह दावा करते हुए कहा है कि उन्हें पुणेवाला ने ही उन्हें वीडियो शेयर किया जिसमें लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां और उनके बाहर गुंडों का उपद्रव साफ तौर पर देखा जा रहा है, कि वाकई बेहद शर्मनाक है। आपको लगातार बताते चले कि कोरोना के खिलाफ जंग में आधार पूनावाला भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है, क्योंकि उनकी ओर से बनाई गई कोविशील्ड के सहारे ही भारत सरकार देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू कर चुकी है। लेकिन हालांकि आपको बता दें इसके बावजूद भी उन्हें देश के लिबरलों, विपक्षी पार्टियों और पूंजीवाद के विरोधियों की ओर से लगातार निशाने पर लिया गया और जान से मारने तक की धमकियां दी गई, उनका गला काटने की बात की गई, जो कि बहुत शर्मनाक है। हालांकि आपको बता दें धमकियों के बाद अहमियत को उनकी समझ
समझते हुए केंद्र की ओर से उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान की गई थी। लेकिन बावजूद इसके आपको बता दें कि पूनावाला जिस तरीके से आघात हो चुके थे, तमाम धमकियों से परेशान हो चुके थे, उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी परिवार की सेफ्टी के लिए भारत को छोड़ना उचित समझा, जो कि हम सब के लिए वाकई बेहद शर्मनाक था। हालांकि आपको बता दें कि अब जो महाविकास अघाड़ी सरकार और जिस तरीके से तमाम दलाल पत्रकारों की जो इसमें भूमिका नजर आ रही है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें होती दिखाई पड़ रही हैं। लोग साफ तौर पर राजदीप सरदेसाई को एक बार फिर से निशाने पर लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि राजदीप सोनिया माफिया का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये आज एक बार फिर से वीडियो में देखने को साफ तौर पर मिला है। लोगों का कहना है कि उसे धमकी देने वाले लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, जो लगातार पूनावाला को धमकियां दे रहे थे। और अब जब शिवसेना का नाम इसमें सामने आ गया है तो उन्हें गिरफ्तार तुरंत कर देना चाहिए। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चलें कि एक के बाद एक जो महाउगाही सरकार की असली तस्वीर सामने आ रही है, वाकई बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश की बड़ी बड़ी पार्टी इस तरीके से देश में वैक्सीन बनाने वाले जो निर्माता कंपनी के सीईओ थे, उन पर तमाम तरह के एंटरप्रेन्योर को लगातार धमकियां दी गई, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक था। लेकिन आपको बताते चले ये साफ तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार की मानसिकता को दर्शाता है, ये राजदीप सरदेसाई की मानसिकता को दर्शाता है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।